ये मोदी सर यहाँ विजय जी बैठे हैं, एक सेकंड, यहाँ विजय जी बैठे हैं मेरे साथ, वो इत्तेफाक से कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना लिखते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे चाचा होंगे, लेकिन अर्थशास्त्री हैं और यहाँ बतौर एक्सपर्ट बहुत बार हमारे साथ आते हैं। जरा विजय जी, जो बातें अभय जी कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? क्योंकि मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था आपका कहीं, अगर मैं सही हूं, आप ही ने लिखा है कि भेड़ को वहम हो गया, गडरिया उसकी ऊन से मुनाफा कमा के अमीर हो रहा, तो बदला लेने के लिए वो कसाई के साथ चली गई। ये टिप्पणी आपकी किस पर है? राजनीतिक पार्टियों पर जो भारत बंद का समर्थन कर रही है? देखिए, सब समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सब राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। दुख की बात पता है रोहित जी क्या है कि जो भी ये हमारे साथी लोग बोल रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इन्होंने कानून पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्योंकि जिस तरह की भाषा और एनालिसिस आ रहा है उससे यह समझ में आता है कि कानून नहीं पढ़े। ये कहां लिखा है कि अनलिमिटेड स्टोरेज? आप जरा कानून पढ़ लो यार, 8 लाइन का कानून है, उसमें साफ लिखा है स्टोर कौन करेगा। वो करेगा जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है। कितना करेगा? अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर सकता। अब कानून पढ़ो तो सही यार। और अगर महंगाई 50% बढ़ जाती है नॉन पेरिशेबल में, पिछले साल के एवरेज का, अगर पिछले साल का टमाटर का रेट एवरेज 20 रुपए था और इस साल 40 हो जाता है, पेरिशेबल में डबल है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो जाएगा अपने आप। और अगर नॉन पेरिशेबल है, गेहूं का रेट अगर पिछले साल 20 था, इस साल अगर वो बढ़ के 30 से ऊपर चला जाता है तो वापस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। और जो आदमी एग्री वैल्यू चेन में आज तक पार्टिसिपेंट नहीं था, जैसे सोने का व्यापारी है, लोहे का व्यापारी है, लकड़ी का व्यापारी है, जिसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये रियायत नहीं है। बगैर कानून पढ़े हमारे लोग विश्लेषण पे उतर जाते हैं। 8 लाइन का कानून है, कृपया करके पढ़ तो लो यार। ठीक, नहीं पढ़ना आता रोहित जी, ये कॉपी भिजवा दो इन सब।